नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में वैसे तो 33 कोटि देवी देवताओं की बात की जाती है और विभिन्न अवसरों पर ये सारे देवी देवता पूजे जाते हैं। ये सभी देवी देवता अपने भक्तों के उद्धार के लिए अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अवसरों पर अवतार लिए हैं। यही कारण है कि अलग अलग परिस्थिति में हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अपशगुन और जीवन भर व्याधि झेलनी पड़ती है। ऐसे में अपने आराध्य देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए सही मुहूर्त और देवी देवताओं को भोग लगाने की पूजा विधि का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे श्री गणेश जी के बारे में। भगवान श्री गणेश देवताओं में सबसे प्रथम माना जाता है और सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। भगवान गणेश जी की पूजा विधि में उनको भोग लगाते समय पीले और सफेद चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को पीले लड्डू बहुत पसंद है। इसी कारण भक्तजन उन्हें पीले मोदक चढ़ाते हैं। इसके अलावा बल बुद्धि के दाता गणेश जी को खीर, मोआ और पका हुआ अनाज बहुत पसंद है। इसीलिए भगवान गणेश जी को ये सारी चीजें आप जरूर चढ़ाएं। अगर आप भगवान हनुमान जी की उपासना एवं व्रत रखते हैं तो संकट मोचन हनुमान जी को भोग लगाने के लिए लाल रंग से बनी चीजें ही चढ़ानी चाहिए। हनुमान जी को बचपन से ही लाल रंग पसंद है और वीर हनुमान जी की मूर्ति हमेशा लाल रंग में ही आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा। जीवन में हर तरह के संकटों से मुक्ति पाने के लिए लाल रंग के फल जैसे सेब, अनार और लाल रंग के कपड़े भगवान जी को जरूर चढ़ाए। भगवान जी हनुमान का व्रत मंगलवार को जरूर रखें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी का उपवास और व्रत रखते हैं तो श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भोजन माखन मिश्री अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रहे आप चाहे जितना भी भोग भगवान को लगाएं पर माखन मिश्री जरूर शामिल कीजिएगा। अगर प्रेमी जोड़े हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना विधिवत करें और इससे भगवान की हमेशा कृपा आप पर बनी रहेगी। विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने वाले भक्तों को बसंत पंचमी को उपवास करना चाहिए। माता सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू अधिक पसंद है। इसीलिए माता सरस्वती को आप इन सभी चीजों का सादर भाव से अर्पित करें। शक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा की उपासना करने वाले भक्तों को केला, नारियल, मीठा हलवा और मालपुआ का भोग माता जी को चढ़ाना चाहिए। 9 रूपों में विराजमान होने वाली माता रानी की उपासना नवरात्रि में विशेष पूजा अनुष्ठान से करना चाहिए। अपने आसपास के मंदिरों में जाकर देवी माता की पूजा अवश्य करें। देवी दुर्गा की उपासना करने से माँ दुर्गा और उसकी सभी बहनों का आप पर सदा कृपा बनी रहती है। महाकाल भगवान शिव का उपासना करने वाले शिव भक्तों को शिव जी का प्रिय भोग भांग, पंचामृत, दूध और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिव जी का आराधना महाशिवरात्रि में मां पार्वती और शंकर विवाह के रूप में मनाना चाहिए। इस समय शिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव जी माता पार्वती से विवाह करती है और विवाह के अटूट बंधन में बंध जाते हैं। यही कारण है कि महादेव की कृपा उन सभी शादी करने वाले जोड़ों पर बना रहता है और उन सभी शादी वाले जोड़ों को इस अवसर पर विशेष पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की आराधना करने वाले भक्तों को अपने घर में हवन पूजा अवश्य कराना चाहिए। इसी समय अपने घर को केले एवं तुलसी लगाकर सजाना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी को लगने वाले भोग खीर, सूजी, हलवे हैं। इन सभी में तुलसी पत्ता ही डालकर भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु जी
माता तुलसी से तुलसी विवाह एकादशी के अवसर पर किए थे। तब से भगवान विष्णु जी को तुलसी से विशेष लगाव हो गया था। गृह प्रवेश के समय भगवान विष्णु की विशेष कथा का आयोजन करना चाहिए, जिससे गृह के सारे दोष दूर हो जाते हैं। कर्म के देवता भगवान शनिदेव की पूजा करने वाले भक्तों को प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत रखना चाहिए। शनि पूजा के समय भगवान शनिदेव को उड़द दाल की खिचड़ी, तेल एवं काले रंग का वस्त्र चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इसके अलावा शनि चालीसा एवं शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान राम की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान राम की पूजा करते समय श्री राम के प्रिय भोजन कंदमूल अवश्य चढ़ाएं। वनवास के समय श्री रामचंद्र जी ने कंदमूल खाए थे और इससे अपना जीवन व्यतीत किए थे। इसके अलावा सबरी के प्रेम पूर्वक बेर खाए थे, जिससे उनको बेर काफी पसंद है। पूजा पाठ के दौरान आप श्री राम जी को भोग के रूप में बेर भी चढ़ा सकते हैं। रामलला को केसर भात से भोग लगाने की विशेष मान्यता है, जिससे श्री राम जी जीवन के सारे दुख हर लेते हैं। इसके अलावा भगवान श्री राम को चावल, खीर और पंचामृत पसंद है। तो इस प्रकार से आप पूजा अनुष्ठान में भगवान की आराधना कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से भक्तिमय वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ।